नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम शर्मा। हमारे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आज हम MSc फिजिक्स सेमेस्टर सेकंड क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एक टॉपिक आता है परटर्बेशन थ्योरी। परटर्बेशन थ्योरी सेक्शन बी का क्वेश्चन है। भी परटर्बेशन थ्योरी के बारे में पढ़ने से पहले इस शब्द का मतलब समझते हैं कि परटर्बेशन होता क्या है। परटर्बेशन होता क्या है? परटर्बेशन का नॉर्मली जो अर्थ होता है वो होता है डिस्टरबेंस। भी क्या होता है? डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस किसी भी चीज के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर क्या आ जाना? डिस्टरबेंस आ जाना, परटर्बेशन का अर्थ होता है। ठीक है, तो परटर्बेशन, अब ये जो डिस्टरबेंस है वो कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। या डिस्टरबेंस बोले या कोई भी सिस्टम होता है उसके अंदर चेंज बोले, भी डिस्टरबेंस बोले या क्या बोले? चेंज बोले। क्या बोले? चेंज। या कैसा होना चाहिए वो चेंज? स्मॉल होना चाहिए। यानी जो चेंज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वेरी स्मॉल चेंज होना चाहिए भी। ठीक है, वेरी स्मॉल चेंज। तो परटर्बेशन का अर्थ हम ये भी लिख सकते हैं कि कोई भी चेंज होना चाहिए, वेरी स्मॉल चेंज। समझ आ गई बात? यानी परटर्बेशन का अर्थ क्या है? वेरी स्मॉल चेंज। ठीक है, इसका मतलब ही चेंज है, डिस्टरबेंस है। जैसे कोई भी एक सिस्टम है, ये अपने इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है, जो भी किसी भी स्टेट के अंदर है। अब इस पे हम कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो इसके अंदर चेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसकी एनर्जी लेवल के अंदर चेंज आ जाएगा, इसकी एनर्जी के अंदर चेंज आ जाएगा भी। ठीक है, या फिर इसके अंदर कोई भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है इस सिस्टम के अंदर क्या आ जाएगा? चेंज। ये चेंज आएगा कब? जब हम इस पे कोई भी जो एक्सटर्नल फोर्स है वो लगाते हैं, तब इसमें चेंज आ जाता है। तो वो चेंज कैसा होना चाहिए? स्मॉल चेंज होना चाहिए, माइनर चेंज होना चाहिए, स्मॉल चेंज होना चाहिए। एक आता है क्लासिकल मैकेनिक्स, एक होती है क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब होता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आप पढ़ते हो मैक्रोस्कोपिक स्टडी। मैक्रोस्कोपिक स्टडी, मैक्रोस्कोपिक जो स्टडी करते हो वो आप करते हो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आप करोगे माइक्रोस्कोपिक स्टडी। माइक्रोस्कोपिक स्टडी, ये बात आप ध्यान रखना। क्लासिकल के अंदर क्या करोगे आप? मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, यानी कहने का मतलब जैसे ये कोई भी सिस्टम है, जैसे आप मान सकते हो ये कोई भी गाड़ी है, ये गाड़ी यहाँ पे जा रही है, तो इसका आप मोमेंटम पता कर सकते हो ना। P बराबर क्या होता है? mv होता है ना। तो यहाँ पे इसका m कुछ ना कुछ क्या होगा? m होगा, और कुछ ना कुछ इसका v होगा। ये आप पता कर सकते हो। ये पता कर रहे हो तो कौन से अंदर आएगा? क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आता है। ठीक है, अब जैसे कोई भी एक लाइट है, कोई भी जैसे ये सन है, तो सन की जो कोई भी एक रे आ रही है, कोई भी एक वेव आ रही है, तो उसका मोमेंटम निकालना हो तो निकाल सकते हो क्या? ये तो मोमेंटम लगभग इसका क्या हो जाएगा? फिर तो जीरो ही हो जाएगा। तो ये क्या है? यानी और मैं बताऊं तो इसके अंदर जैसे कोई भी आयन है, कोई भी आयन है, एटॉम्स है, तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आप एटॉम्स के बारे में यानी और उसके डीप डेप्थ जानकारी के बारे में पढ़ना पड़ता है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। उम्मीद करता हूं बात समझ आ गई होगी भी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे परटर्बेशन थ्योरी की। तो परटर्बेशन थ्योरी क्या होती है? नॉर्मली मैं बता देता हूं कि इसका जो अर्थ होता है ना, वो होता है कोई किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस आ जाना। ठीक है, जैसे कोई भी इसकी एनर्जी थी लो लेवल की, हाई हो गई, या हाई थी या लो हो गई। ठीक है, और वो चेंज कैसा होना चाहिए? वेरी स्मॉल चेंज होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब वो चेंज आना किसमें चाहिए? वो चेंज आना चाहिए किसी भी सिस्टम के हैमिल्टोनियन में। किसी भी सिस्टम के हैमिल्टोनियन होता है ना, उस हैमिल्टोनियन में चेंज आना चाहिए। किसी भी सिस्टम के हैमिल्टोनियन के अंदर क्या आना चाहिए? वो चेंज आना चाहिए। अब बात करते हैं जी हैमिल्टोनियन क्या होता है। तो किसी भी सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन होता है ना, वो उसके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होता है। किसी भी सिस्टम का हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन को आप रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल H से, तो कैपिटल H इज इक्वल टू T प्लस में V।
टी यहाँ पे क्या होगा, कोई इसकी काइनेटिक एनर्जी, और वी यहाँ पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन थ्योरी के अंदर होता क्या है भी, पार्टिसिपेशन थ्योरी के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर वेरी स्मॉल चेंज आता है किसी भी सिस्टम के हैमिल्टोनियन के अंदर। ठीक है, अब मान सकते हैं जैसे मान लीजिए ये कोई भी सिस्टम है एक, ठीक है, ये कोई भी एक सिस्टम है, अब इसमें कोई भी एक अप्लाइड फोर्स लगाएंगे, कोई भी एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे, तो उसका जो पहले इसका जो हैमिल्टोनियन है वो मान लेते हैं एच नोट है। अब इसका जो हैमिल्टोनियन क्या है, एच नोट। अब इसको हम थोड़ा सा अप्लाइड फोर्स लगाएंगे तो इसकी जो स्टेट है वो कुछ ना कुछ चेंज होगी, तो उसका हैमिल्टोनियन हमने मान लिया क्या, एच प्राइम मान लिया, एच प्राइम, और इसका टोटल हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा, फिर इसका सम हो जाएगा H इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इसका टोटल हैमिल्टोनियन हो जाएगा सिस्टम का। बात समझ आ रही है ना। यानी क्या करते हैं, ये कोई भी सिस्टम है, इसमें कोई भी एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं, तो पहले फोर्स लगाने से पहले इसका जो हैमिल्टोनियन था वो H नोट था। अब बाद में क्या हो जाएगा, अपने फोर्स अप्लाई करने के बाद में ये कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा H प्राइम, और इसका टोटल हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू H नोट प्लस में H डैश हो जाएगा। जहां पे बात करें तो H नोट है वो क्या है, ये अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है। जो H नोट है वो क्या है, अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है। और H प्राइम क्या है भी, ये पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है, पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। बात समझ आ गई होगी भी। क्या है पर्टर्बेशन थ्योरी, क्या है पर्टर्बेशन थ्योरी में क्या होता है, एक हैमिल्टोनियन के अंदर चेंज होता है, वो चेंज कैसा होता है, वेरी स्मॉल चेंज होता है। बात समझ आ गई। अब इसके हम थ्योरी देख लेते हैं भी कि इसकी थ्योरी है वो क्या होगी भी। तो इसकी थ्योरी है वो क्या है, देख लीजिए आप, मैंने बता दिया पर्टर्बेशन का अर्थ अभी बता दिया मैंने कि क्या होता है, स्मॉल चेंज होता है, वो चेंज किस में होना चाहिए भी, हैमिल्टोनियन के अंदर चेंज होना चाहिए। जैसे कोई भी सिस्टम है, सिस्टम के अंदर हम कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर स्मॉल चेंज होना चाहिए, वेरी स्मॉल चेंज, वो किस में होना चाहिए भी, हैमिल्टोनियन के अंदर होना चाहिए। किसी भी है जो सिस्टम का हैमिल्टोनियन वो क्या होता है भी, H इज इक्वल टू T प्लस में V होता है, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। ठीक है, तो इसकी थ्योरी है वो ये है भी, पर्टर्बेशन थ्योरी की थ्योरी क्या है भी, क्या है कि द चेंज इन द एनर्जी लेवल्स, यानी क्या होता है, कोई भी सिस्टम होता है उसके अंदर चेंज किस किस में हो सकता है, उसकी एनर्जी के अंदर चेंज हो सकता है, उसके आइगन फंक्शन के अंदर चेंज हो सकता है। यानी कि द चेंज इन द एनर्जी लेवल्स एंड आइगन फंक्शन ऑफ ए सिस्टम when a small disturbance is applied, यानी जो भी स्मॉल चेंज हो रहा है वो इसके अंदर अप्लाई कर दिया, तो इन सच ए केस द हैमिल्टोनियन कैन बी ब्रोकन अप टू पार्ट्स, यानी जो हैमिल्टोनियन है वो उस सिस्टम के टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये बात है। वन ऑफ विच इज लार्ज, यानी कोई भी एक पार्ट है वो थोड़ा लार्ज हो सकता है, एक पार्ट है वो लार्ज हो सकता है। एंड जो रिपीट ऑफ ए सिस्टम फॉर विच द श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड एग्जैक्टली, यानी कोई भी सिस्टम है उसके टू पार्ट्स, हैमिल्टोनियन के टू पार्ट हो गए, और उसके एक जो भी लार्ज पार्ट है ना उसको हम सोल्व करने के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन यूज कर सकते हैं। जो स्मॉल पार्ट है उसका सोल्व करने के लिए, उसको सोल्व करने के लिए हम पर्टर्बेशन अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करते हैं भी इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। यही चीज इसके अंदर लिखी हुई है, सॉल्व एग्जैक्टली। व्हाइल अदर पार्ट्स इज स्मॉल चेंज एंड कैन बी ट्रीटेड एज पर्टर्बेशन टर्म। ठीक है, अब क्या करते हैं, कोई भी एक कंसीडर करते हैं फिजिकल सिस्टम है, कंसीडर फिजिकल सिस्टम, द हैमिल्टोनियन H इन द श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी written as sum of two parts। इसको टू पार्ट्स में इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, कोई भी एक सिस्टम है उसके जो एक सिस्टम को चेंज होने से पहले इसका जो भी हैमिल्टोनियन हमने मान लिया H डॉट है, जिसको हम अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन बोलते हैं, और प्लस के अंदर H प्राइम, ये क्या है
परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन, परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन होता है वो टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। या ये क्या हो जाएगा फिर, हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा सिस्टम का, H इज इक्वल टू H नोट प्लस में H प्राइम। यहां फिर H नोट क्या है भी अभी बताया मैंने, अनपरटर्ब्ड हैमिल्टोनियन है, अनपरटर्ब्ड हैमिल्टोनियन। और H प्राइम क्या है भी, H प्राइम क्या है, परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन, परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन है। ये हो गया इतना। अब क्या है, एक तो ये जो पर्टर्बेशन थ्योरी है ये टू टाइप से होती है, कितने टाइप से, टू टाइप से होती है। एक तो होती है टाइम डिपेंडेंट पर्टिविशन थ्योरी, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो भी अगर लेना है तो किसी को। एक तो देखिए टू टाइप से होती है, कितने टाइप से, टू टाइप से। एक तो टाइम डिपेंडेंट पार्टिशन थ्योरी, और एक होता है टाइम इंडिपेंडेंट पार्टिशन थ्योरी, ठीक है। तो अब टाइम डिपेंडेंट है तो टाइम पे डिपेंड होगा, वो क्या होगा, H प्राइम हैमिल्टोनियन यूज के अंदर लेते हैं। ये पार्टिशन थ्योरी थी भी ये इसकी, और उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा भी। बने रहिएगा और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।